Hello दोस्तों, how are you? Welcome back to our YouTube channel Learn Sphere. Today we are going to start our new topic light, reflection and refraction. ये क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है जिसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप कभी सोचे हैं कि हम लोग देख कैसे पाते हैं? नहीं ना? तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग देख पाते हैं। ठीक, और इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट, पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट है क्या। जानते हैं दोस्तों, लाइट एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं। अगर मान लीजिए इस कमरे में, जहाँ पे मैं इस समय हूँ, इस कमरे में टोटली एकदम ब्लैक कर दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, तो आप भी मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है, मतलब हमको देखने के लिए क्या चीज जरूरत है? हमको देखने के लिए लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इससे रिलेटेड चीजें हमको पढ़नी है। पहले जानते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट जो है, आपको पॉइंट वाइज में यहाँ पे लिख रहा हूँ। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसे ईएम वेव के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, दोनों बिहेवियर ये शो करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जिसे आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशन है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। कैसे? जैसे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मूव करेंगी, ऐसे। ठीक है, समझिएगा। ये इसे मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक वेव मान लीजिए इसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, सॉरी, मैग्नेटिक वेव है। और ये क्या है? इसे आप इलेक्ट्रिक वेव मान लीजिए, इलेक्ट्रिक वेव। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है। ये इस तरह से मूव करते हैं। आपको पता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी ये जो है लाइट, ये आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। आपको पता होगा साउंड के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ओके, अब समझिए लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट स्पीड इन वैक्यूम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना होता है। ओके, आपको पता है कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर का है, ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ड्यूअल नेचर। अच्छा, ये ड्यूअल नेचर के बारे में कैसे पता चलता है? ड्यूअल नेचर क्या है? एक वेव नेचर के रूप में और एक पार्टिकल नेचर के रूप में। ठीक, इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वेव नेचर को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आपको समझना होगा, राइट। और पार्टिकल नेचर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को। क्या समझना पड़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि लाइट जो है आपकी विजुअल रेंज में आता है, लाइट की वजह से आपको दिखाई पड़ता है, जिससे आप आगे चल के पढ़ना। ठीक है, अब समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, जो अपना मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।
चलिए, समझिएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक। जैसे लाइट टकरा कर आए और वापस वहां से क्या कर जाए, बाउंस कर जाए। तो व्हेन लाइट बाउंस बैक, व्हेन लाइट बाउंस बैक, बाउंस बैक, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे फिर, रिफ्रैक्शन हम लोग कहेंगे जब लाइट बेंड कर जाए अपने पाथ से, जैसे सीधे जा रही है और वो ऐसे बेंड कर जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट बेंड्स, जब लाइट क्या कर जाए, अपने पाथ से बेंड कर जाए, वो फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए कोई भी मिरर है तो उसे मिरर कब कहेंगे हम लोग, कोई भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है ना, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, वो क्या करता है, एक्ट एज अ मिरर, वो मिरर के रूप में एक्ट करता है। ठीक है, एक्ट एज अ मिरर। तो समझिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब क्या होता है। ठीक है, इससे जुड़े चीजें समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे आप पढ़ चुके होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, दो है। ये कहता है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं इस तरह से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है लाइट का, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, समझना आप, इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ऑल लाई एट अ सेम प्लेन, सभी जो है एक ही प्लेन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ओके, तो इसको फिगर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। समझिएगा, ये अपना एक मिरर है, इधर साइड में क्या है, पॉलिश्ड है। अब ये समझिए नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये इमेजिनरी होता है, समझिए आप। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, जब यहाँ पर एक ऐसी रे जो यहाँ पे ऐसे आए और नॉर्मल से ये जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ठीक, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये बताइए, ये सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं। प्लेन मिरर यही लॉ फॉलो करता है बिल्कुल। तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इमेज फॉर्मेशन की, लेट्स सी। जैसे आप साथ में अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। ओके, तो ये जो इमेज फॉर्म करता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं को हमें जानना है। प्रॉपर्टीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है? समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो पहला समझिए कि ये अपना प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से, और इधर साइड में क्या है? पॉलिश्ड है। और ये एक समझ लीजिए हाइपोथेटिकल लाइन है समझने के लिए हम लोग को। ओके, इसमें पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि प्लेन मिरर जो है ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज ऑलवेज वर्चुअल। कैसा इमेज फॉर्म करेगा? ऑलवेज मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, ठीक है, जो मिरर के अंदर बने, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। जैसे वर्चुअल गेम आप लोग बहुत खेलते होंगे, ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा ही हूबहू, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं। आपका नाक यहाँ पर है तो नाक यहीं पर रहेगा, ये नहीं कि नाक की जगह कान आ जाए, कान की जगह नाक आ जाए, ऐसा नहीं। इरेक्ट मतलब बिल्कुल हूबहू। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है, समझिएगा, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि साइज ऑफ इमेज, जो साइज ऑफ इमेज है ना, साइज ऑफ इमेज ये इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको समझते जाइएगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, इज फार बिहाइंड, ठीक है, जो इमेज फॉर्म्ड होगा, इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड as the object, as the object is in front of the, is in front of it. Do you get this point? समझ पा रहे हैं आप इस पॉइंट को? समझिएगा, मैं अभी आपको इस इमेज के थ्रू समझाऊंगा इन तीनों चीजों को। तो ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मान लीजिए ये है मुन्ना कोई भी, ठीक है, ये इसकी इमेज है, क्या है? इमेज है, और ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये यहाँ पे जो खड़ा है इसको समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये इमेज जो बन रहा है देखिए बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है कि नहीं? गोल सर है, हाथ कुछ ऐसा, पैर कुछ ऐसा कर किया है, तो वर्चुअल बन रहा है, आभासी, जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एंड इरेक्ट बिल्कुल हुआ हुआ है कि नहीं, एक जैसा, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है, मान लीजिए h, उतनी ही हाइट क्या होगी? इमेज की होगी। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू आई है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो इस मिरर के पीछे जितना दूरी पर ये है और ये जो दूरी है ना इस मिरर से,
ये मिरर के आगे है, फ्रंट में है, यहाँ पर ये फ्रंट है, और ये क्या है, बिहाइंड है। ओके, ये फ्रंट, वो बिहाइंड। तो ये मान लीजिए मिरर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, या फिर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, बहुत पास में, इतना वैसे दिखाई नहीं देगा, इतना 25 सेंटीमीटर होता है देखने का। ओके, तो मान लीजिए ये कुछ भी मान लीजिए 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, तो आपका जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर, वो भी कितना सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ओके, इसका जो लास्ट जो है अपना चौथा प्रॉपर्टी, वो इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी इज, जो इमेज फॉर्म्ड होगा दैट इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट, image formed is laterally inverted। इस बात को ध्यान दीजिएगा, laterally inverted। जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, laterally inverted। समझिए क्या है laterally inverted। जैसे मैं अपना राइट हैंड, आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मैं ये मान लीजिए बोर्ड जो है ये आपका मिरर है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे उठाया, ठीक है, हाथ में से रेस किया। ओके, तो ये राइट हैंड है मेरा, ठीक, ये राइट हैंड मिरर में भी ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब मिरर की तरफ से घूमूंगा तो ये मेरा मिरर के रूप में देखेंगे तो ये मेरा कौन सा हाथ रहेगा, लेफ्ट हैंड रहेगा। मिरर का जो है कौन सा रहेगा, लेफ्ट, लेकिन होगा आपका ही राइट हैंड। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। उसमें हम लोग जानेंगे कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, और उसका इमेज फॉर्मेशन वगैरह के भी हम लोग देखेंगे। आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आप इसका रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।